नमस्कार। प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग हिंदी में समास पढ़ रहे थे। हिंदी का एक कॉमन कोर्स है जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी और ईटीसी एग्जामों के लिए जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक कॉमन तरीके से हम इस नोट्स को तैयार किए हैं जो कि आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप धैर्य बना के, पेशेंस बना के अपने धैर्य को धीरे धीरे निरंतर आगे चलाते रहिए और इसी क्रम में आप अपने सिलेबस को पूरा करते रहिए। इसमें हम कहना चाहेंगे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रगति आपकी कितनी धीमी गति से हो रही है। प्रगति आपकी कितनी धीमी गति से हो रही है। आज आप भी उन लोगों से आगे हैं, आज आप भी उन लोगों से अभी आगे हैं जो कुछ भी नहीं करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी अभी नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे समास। समास में हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक ना। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है जानेंगे हम लोग। तत्पुरुष समास वह होता है जिसका बाद का पद या उत्तर पद, बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान पद कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे। आप उसको जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में, जिसमें हमने एक ट्रिक बताया था कि बच गयल परधनवा, माने परधनवा बच गयल। एक ट्रिक हमने बनाया था, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो तत्पुरुष समास में देखेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, जिसका बाद का पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जो दो शब्दों के बीच का कारक चिन्ह होता है वह लुप्त हो जाता है। जब उसका हम समस्त पद बनाते हैं, तो जैसे चिड़ी मार शब्द है, चिड़ी मार शब्द है, तो चिड़ी मार के बीच में हम देख रहे हैं कि कारक चिन्ह लुप्त हो गया है। चिड़ी मार माने चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार माने चिड़ियों को। यहाँ पे को शब्द जो कारक चिन्ह है, को माने कर्म कारक जिसे हम कहते हैं को, वह लुप्त है। तो इसलिए यह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक ना। यह कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो हम तत्पुरुष समास क्या है आप जान लिए कि जिसका उत्तर पद माने बाद का पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसका उत्तर पद माने बाद का पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान सिर्फ तत्पुरुष में ही नहीं, तत्पुरुष, कर्मधारय और दिगु, ये तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास का में हम जब डिवीजन करते हैं तो अच्छा प्रकार से बनता है। तत्पुरुष समास को जब जो है क्लासिफिकेशन करते हैं तो अच्छा प्रकार से बनता है। पहला कर्म माने द्वितीय तत्पुरुष, पहला। अब देखिए यहाँ पे हम वर्गीकरण करेंगे, माने क्लासिफिकेशन करेंगे तत्पुरुष समास का। जब तत्पुरुष समास का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला होता है, पहला द्वितीय तत्पुरुष, पहला द्वितीय तत्पुरुष माने कर्म, द्वितीय तत्पुरुष माने कर्म तत्पुरुष। दूसरा तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष माने करण, करण तत्पुरुष। तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष माने संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। चौथा है पंचमी तत्पुरुष, चौथा है पंचमी तत्पुरुष माने अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। पांचवा है षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष माने संबंध तत्पुरुष। छठा है जो कि अंतिम है सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष माने अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। दिख रहा है ना, सप्तमी माने अधिकरण तत्पुरुष, ठीक ना।
ये तत्पुरुष समास के वर्गीकरण है। यह तत्पुरुष समास के वर्गीकरण है। यहां लिख दे रहे हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का वर्गीकरण। पहला द्वितीय तत्पुरुष माने कर्म। आप लोग जानते होंगे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां हिंदी में 7 प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। लेकिन तत्पुरुष में सिर्फ 6 ही प्रकार से बनते हैं। क्योंकि जो पहला होता है प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाता है, वो संस्कृत में है। और इसमें हम हिंदी में हम लोगों को सिर्फ तत्पुरुष के जो ये 6 भेद है इतना पढ़ना है। और एक प्रमुख रूप से देखा जाता है नए तत्पुरुष भी पूछा जाता है, उसको भी हम बता देंगे आपको। तो द्वितीय तत्पुरुष माने कर्म तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष माने करण, चतुर्थी माने संप्रदान, पंचमी तत्पुरुष माने अपादान, षष्ठी तत्पुरुष माने संबंध, सप्तमी तत्पुरुष माने अधिकरण। ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि इन सभी विभक्तियों में एक कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। एक कारक चिन्ह जैसे कर्म में को, यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ दिख रहा है ना, कर्म में को, ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह कर्म में को। करण में से या द्वारा, ठीक ना। और संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान में के लिए होता है, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपादान से अलगाव होता है, से किंतु अलगाव के लिए, ठीक ना। संबंध में काके की होता है, अधिकरण में में पै पर होता है। अधिकरण में क्या होता है, में पै पर, ये चिन्ह होता है। में अगर चिन्ह कहीं आ जाए, पर चिन्ह आ जाए तो क्या होता है, अधिकरण होता है। संबंध में क्या होता है, का, की, के, यह संबंध में ये कारक चिन्ह है। यह भी आपको याद कर रख लीजिएगा। इसका एक सूत्र है, ने कर्ता को कर्म है, ने से कर रहे जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, काके की संबंध है, में रारे री सर्वनाम, में पै पर अधिकरण है, हे संबोधन राम, ठीक ना। यह एक सूत्र है, इससे याद हो जाता है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, तत्पुरुष का डिवीजन देख लिए। अब सभी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक हम एक समस्त पद और उसका विग्रह करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है समस्त पद का विग्रह करना। अब परीक्षाओं में विग्रह से सवाल आ रहे हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं उदाहरण के साथ। देखिए समस्त पद और उसका विग्रह। आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि समस्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा करें, ठीक ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें। चलिए आते हैं हम, समस्त पद है एक चिड़ी मार। चिड़ी मार का जब विग्रह करते हैं तो चिड़ी माने क्या होता है, चिड़ी माने चिड़िया से संबंधित है। चिड़िया माने चिड़ियों को मारने वाला, ठीक ना, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी मार माने चिड़ियों को मारने वाला, ठीक। देखिए यह चिड़ियों को मारने वाला। तो जब हम देखेंगे को है, तो को हमने आपको क्लासिफिकेशन में बताया ना, को माने द्वितीय तत्पुरुष। यह कौन सा प्रकार होगा तत्पुरुष का, द्वितीय तत्पुरुष होगा, ठीक ना। यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, द्वितीय तत्पुरुष है, ठीक ना। चिड़ियों को मारने वाला को है, तो माने कर्म तत्पुरुष। को चिन्ह से ही हम पता कर लेंगे, चिड़ियों को मारने वाला, तो यह द्वितीय तत्पुरुष होगा। रथ चालक, रथ चालक माने रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। अब देखिए यहाँ पे भी को चिन्ह है। को चिन्ह से हम पता कर लेते हैं कि यह भी द्वितीय तत्पुरुष है, ठीक ना, यह भी द्वितीय तत्पुरुष है। इस प्रकार देखते हैं जेब कतरा। जेब कतरा माने जेब को काटने वाला। इसका विग्रह क्या होगा, जेब को काटने
वाला, जेब को काटने वाला। तो यहाँ पे भी को चिन्ह है, तो को चिन्ह से हम पकड़ लेते हैं कि यह भी द्वितीया तत्पुरुष है, माने कर्म तत्पुरुष है। फिर हम देखते हैं भय आकुल, भय आकुल माने भय से आकुल, भय से आकुल, ठीक ना, भय से आकुल। तो भयाकुल, भय से आकुल माने भयाकुल होगा। तो भय से, यहाँ पे से लगा है, तो से या द्वारा हमने बताया था, माने यहाँ पे द्वारा अपादान नहीं है, यहाँ पे अलगाव की बात नहीं हो रहा है। भय से आकुल है माने उसके द्वारा है, तो यहाँ से है, तो से तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा? तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष होगा। भय से आकुल, से चिन्ह लगा है तो तृतीया तत्पुरुष। फिर रेखांकित, रेखा से, रेखा से अंकित, रेखा से अंकित, से चिन्ह लगा है तो से तृतीया तत्पुरुष होगा। फिर प्रयोगशाला, अब यहाँ पे प्रयोग से शाला थोड़ी ना होगा, प्रयोग के लिए शाला होता है, माने शाला माने घर होता है, तो प्रयोग जिसमें हम प्रयोग करते हैं, जिसे लेबोरेटरी टाइप में, जो लेबोरेटरी जिसे कहा जाता है, तो प्रयोगशाला माने प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। शाला वो मत समझ लीजिएगा जो ससुर दामाद शाला वाला है, वो शाला नहीं है, यह बड़ा सा है। तो शाला माने घर होता है। गौशाला माने गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, शाला या घर, ठीक ना, गौ के लिए शाला। अब यहाँ देखेंगे के लिए, यहाँ के लिए कारक चिन्ह लुप्त हो जा रहा है इसमें, तो के लिए शब्द क्या है? के लिए चतुर्थी तत्पुरुष होगा। इसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष होगा, माने संप्रदान तत्पुरुष जिसे कहते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष माने संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। इसी प्रकार देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, देशभक्ति माने देश के लिए भक्ति, देशभक्ति माने देश के लिए भक्ति। तो के लिए जब कारक चिन्ह विग्रह करने पे आ रहा है तो वह कौन सा तत्पुरुष होगा? चतुर्थी माने संप्रदान को के लिए, तो के लिए माने चतुर्थी तत्पुरुष, ये सभी चतुर्थी तत्पुरुष। अब देखिए यहाँ पे धनहीन, धनहीन का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? धन से हीन, धनहीन का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धन से हीन, धनहीन का विग्रह करेंगे तो क्या हो बनेगा? धन से हीन। तो धन से हीन माने वह धन से हीन माने कमजोर हो जा रहा है, माने अलगाव की बात आ रही है, वह उसके पास धन नहीं है, कम है, माने धन उससे दूर जा रहा है, अलगाव हो जा रहा है। तो यहाँ पे से अपादान वाला होगा, तृतीया वाला नहीं होगा, अपादान वाला होगा, माने करण वाला नहीं है, यह अपादान माने पंचमी वाला है। तो यह कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक ना, यह कौन सा? पंचमी तत्पुरुष। अब देखिए धनहीन कौन सा हो गया? पंचमी तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ माने रास्ता होता है, भ्रष्ट माने रास्ता से अलग हो जाना, माने पथ भ्रष्ट माने रास्ते से अलग हो जाना, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब देखिए यहाँ भी अलगाव की बात आ रही है, तो यह पंचमी हो जाएगा, अपादान, पंचमी तत्पुरुष या अपादान, ठीक ना, पंचमी तत्पुरुष या अपादान। राजपुत्र, राजपुत्र माने राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो काके की संबंध है, तो यहाँ पे कौन सा पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष। राजपुत्र का हो जाएगा राजा का पुत्र, तो कौन सा होगा? राजा का पुत्र माने राजपुत्र का शब्द जो है वह षष्ठी विभक्ति में आता है, तो षष्ठी तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? षष्ठी तत्पुरुष होगा, ठीक ना, षष्ठी तत्पुरुष होगा। राजपुत्र माने राजा का पुत्र, ठीक ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सभी कारक चिन्ह है सबका लोप हो जा रहा है, किसमें? समस्त पद करते समय। तो जिस विभक्ति, जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष समास होता है, या जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर अभी सप्तमी तत्पुरुष माने अधिकरण तत्पुरुष के बारे में हम लोग देखेंगे, फिर इसे मिटा के थोड़ा सा ऊपर हम लिख देते हैं।
आप लोग इसे नोट कर लेंगे और शेष उदाहरण को, और भी कुछ उदाहरण है, हम प्रयास करेंगे उसे आपको पीडीएफ के माध्यम से देने का, कि वह भी आप तक पहुंच जाए। चलिए एक दो उदाहरण कुछ और देख लेते हैं। शोक मग्न, शोक मग्न, शोक मग्न है तो शोक मग्न माने, मग्न माने डूबा, तो किसी में डूबेगा, तो किस में डूबा है? शोक में, शोक में, शोक में मग्न माने शोक में डूबा है। में पै पर अधिकरण है, तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष? सप्तमी तत्पुरुष। शोक में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक ना, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में क्या होगा? यहां डबल तो होगा, पुरुषोत्तम, ठीक ना, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में पुरुष में उत्तम, पुरुष में उत्तम, इसका विग्रह क्या बनेगा? पुरुष में उत्तम। तो में पै पर अधिकरण है, तो कौन सा तत्पुरुष होगा? सप्तमी तत्पुरुष होगा। यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा? सप्तमी तत्पुरुष होगा, ठीक ना। तो फिर देखेंगे एक उदाहरण और है, आप बीती, आप बीती, आप बीती माने आप पर बीती, आप पर बीती माने कोई घटना जो आपके ऊपर अगर हो जाए तो उसे कहते हैं आप बीती, माने मैं जिस घटना को आप अपने आंख से देखे हो उसे ही आप बीती कहा जाता है, या अपने ऊपर घटी हो तो वो भी आप बीती कहा जाता है। तो आप बीती माने आप पर बीती, ठीक ना। तो वह भी कौन सा तत्पुरुष होगा? सप्तमी तत्पुरुष होगा। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का विग्रह आप करके बताएंगे हमको कमेंट में, गृह प्रवेश का विग्रह करके बताएंगे। अब फिर उसके बाद हमने बताया था कि तत्पुरुष में या जो द्वितीया से लेके सप्तमी तक हमने जो डिवीजन किया था, इसके अलावा कुछ और भी डिवीजन है, जो कि एक आध डिवीजन जो हिंदी में महत्वपूर्ण है, जिसे नए तत्पुरुष कहा जाता है। तो नए तत्पुरुष क्या होता है जान लेंगे। नए तत्पुरुष हमेशा जो उसका पूर्व पद होता है वह नकारात्मक होता है। उसका पूर्व पद क्या होता है? नकारात्मक या निषेधवाची होता है। नए तत्पुरुष में नकारात्मक या निषेधवाची होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं नय तत्पुरुष। नए तत्पुरुष क्या है? नए तत्पुरुष जिसमें निषेधवाची शब्द, निषेधवाची शब्द, निषेधवाची शब्द जो होते हैं वह नए तत्पुरुष होते हैं। जैसे नकारात्मक शब्द या निषेधवाची, जैसे एक उदाहरण हम देखेंगे, एक उदाहरण हम देखेंगे कि जो नए तत्पुरुष का है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, अनावश्यक। अनावश्यक, अनावश्यक का जब हम विग्रह करते हैं तो न आवश्यक होता है या न आवश्यक होता है, न आवश्यक। अनिष्ट, अनिष्ट माने न इष्ट, माने जो इष्ट न हो, या इष्ट माने जो अनिवार्य की तरह से कह सकते हैं, जो न अनिष्ट माने न इष्ट, ठीक ना। फिर नापसंद, नापसंद, ठीक ना, नापसंद। नापसंद का भी होगा न या नापसंद, न पसंद, ठीक ना। तो यह नकारात्मक होता है, निषेध होता है, तो उसे ही हम कहते हैं नए तत्पुरुष, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास। नमस्कार।